हेलो गाइस, स्वागत है आपका जीत क्लासेज में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा अध्ययन 2021 जो हमारा क्लास 12th के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि परीक्षा अध्ययन ने 2021 के लिए ऑनलाइन सपोर्ट के माध्यम से आदर्श प्रश्न पत्र 2021 बोर्ड परीक्षा के ब्लूप्रिंट के आधार पर जारी कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पे सभी विषय का विषय सूची दिया गया है। इंग्लिश का है, हिंदी का, रसायन विज्ञान का, भौतिक शास्त्र का, इसके अलावा राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास सभी का है। और यहाँ पर लिखा है, नोट में दिया गया है 2 सेट आदर्श प्रश्न पत्र क्या कर दिया गया है, परीक्षा अध्ययन 2021 के द्वारा जारी किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विशिष्ट की कक्षा 12वीं का आदर्श प्रश्न पत्र सेट पहला कर रहे हैं 2021 का। तो इसमें देखिए समय लिखा हुआ है, 3 घंटा दिया हुआ है ना। और आदर्श प्रश्न पत्र 2021 की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा हिंदी विशिष्ट रहेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। तो चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में लिखा हुआ है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 6 से 11 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले सही विकल्प को कर लेते हैं। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है संसार के विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गणेश। गणेश को क्या माना जाता है? विघ्नहर्ता का देवता माना जाता है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है आने वाले विपत्ति का पूर्ण निश्चय कब होता है? तो आपको हम बता दें, भय की स्थिति में होता है। थर्ड में लिखा है बिना गुणों के बड़ाई पाकर कोई बड़ा नहीं बन सकता है। यह विचार है। तो ये किसका विचार है? तो ये हमारा विचार कहलाता है बिहारी का। कोई बिना गुणों के बड़ाई पाकर कोई बड़ा नहीं बन सकता है। चौथे में लिखा हुआ है शरद जोशी प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो क्या है वो व्यंग्य लेखक हैं। तो आपको बता दें कैसे हैं, एक व्यंग्य लेखक है। तो सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा लिखा है विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देती हैं। तो क्या करती हैं? किसका? नवयुवक का, कि दुष्ट का, या फिर किसका? वृद्ध का या शिशु का। तो किसका? नवयुवक का। आपके कहानी के हिसाब से आंसर बताना है इसका। तो हमारा पहला हो जाएगा आ नंबर। छठवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है देववाणी के अनुसार देवकी के इस पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित है। तो किसके? 5वें, 6वें, 8वें, 7वें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8वें पुत्र के द्वारा। जो हमारे कृष्ण थे वो 8वें पुत्र थे। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलते हैं हम ब नंबर पर। सेकंड क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बात्सल के कुशल चितेरे कौन है? तो आपको तो मालूम हुआ क्या होगा, सूरदास हमारे क्या है? बात्सल के कुशल चितेरे हैं। गौरा को किसी ने में लपेट कर सुई खिला दी थी। तो किसमें? तो रोटी में क्या खिलाया गया था कि गुड़ में? तो आपको राइट आंसर बता दें, इसका हो जाएगा गुड़ हो जाएगा। लता जी के गाने की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो गानपन हमारा क्या है? गानपन उनके गाने का एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है रामदरस मिश्र जी का मन बहुत कैसा था? महत्वाकांक्षी था कि अल्पाकांक्षी था? तो आपको हम बता दें उनका जो मन था कैसा था? अल्पाकांक्षी था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अल्पाकांक्षी। बात करें विजय पथ पर बड़ सिपाही विजय है तेरी सुनिश्चित, कहा है? किसने कहा है? विष्णुकांत ने कहा या श्री कृष्ण सरल ने? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विष्णुकांत शास्त्री ने। लास्ट में लिखा है केव 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य है। तो किसके हैं? तो ये हमारा है प्रबंध काव्य का 2 भेद कौन सा होता है? एक हमारा होता है महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य होता है। इसका आंसर यहाँ लास्ट पे दिया हुआ है। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आंसर कॉपी में लिख लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। थर्ड में हमारा है सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला हमारा है नए मेहमान एकांकी में उच्च वर्गीय परिवार की समस्या को उद्घाटित किया गया है। तो क्या असत्य है? तो ये असत्य है क्योंकि इसमें एक निम्न परिवार का वर्णन किया गया है। सेकंड है करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो क्या है? आपके 10 प्रमुख रस हैं, इसके स्थायी भाव पूछा जाएगा आपके 12th में। तो आपका एक उसके लिए अलग वीडियो में बना दूंगा। तो देखिए करुण का क्या होता है? शोक होता है, जो हमारा एकदम सही है ना। हास्य का हमारा हो जाता है हंसी, रौद्र का क्रोध हो जाता है। इसके अलावा शांत का निर्वेद होता है ना। अद्भुत का विस्मय होता है। आपने सबका पढ़ा होगा, इसे एक बार क्या है देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं क्या? तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कहते हैं। तो ये भी हमारा कैसा होगा? ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा असत्य हो गया और हमारा ये राइट है और पहला हमारा असत्य है। चलते हैं चौथे नंबर पर। तो कबीर प्रेमाश्रयी शाखा कवि है। तो बता दें जो कबीर हमारे हैं ना, तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि बिल्कुल ही नहीं है। कैसे हैं? ज्ञानाश्रयी हैं। तो हमारा इसका आंसर ये भी असत्य हो जाएगा। केवट ने नाव पर बैठने की मना करके राम का अपमान कर दिया, क्या ये सही है? तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। तो केवट ने नाव पर बैठने की मना करके राम को अपना अपमान कर दिया, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सही नहीं है। छठवें पर देखिए मालवा में युगांतर के लेखक डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं। तो क्या ये सही है? तो मालवा का जो हमारा कौन सा है? मालवा का युगांतर, इसके लेखक हमारे डॉक्टर रघुवीर सिंह ही हैं। तो ये हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे सबका लिखा हुआ है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप और आंसर भी इसका लिख लीजिए। फोर्थ में हमारा है सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का हमारा प्रवेश द्वार कहलाता है
कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है हमारा भारतेंदु युग। मंगल वर्षा हमारा क्या है? तो मंगल वर्षा हमारा भविष्य जो क्या लिखा है, भवानी प्रसाद मिश्र का क्या है, एक रचना कहलाता है। संवदिया क्या है? तो संवदिया हमारा है फाड़ेश्वर रेणु का एक क्या है, कथा है। चौथे में लिखा हुआ है, चौथे में लिखा है पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा कहलाता है? तो पूर्ण विचार जो हमारा व्यक्त करता है वो कहलाता है वाक। और साकेत क्या है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और कंस की बहन का नाम क्या था? तो उसका नाम था देवकी। तो ये हमारा क्या हुआ, सही जोड़ी का मिलान हो गया। इसका आंसर आपको देखना है, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पाँचवें पर चलते हैं। पाँचवें में लिखा हुआ है घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? तो एक बात वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो क्या है? असत्य और सीधा है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, हम आपको बता दे रहे हैं। घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? अत्यंत सीधा है। सेकंड में लिखा है उषा प्रेमदा लिखित किसी एक कहानी का नाम बताइए। तो हमारे 12th में ही है, कौन सा है? वापसी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वापसी हो जाएगा। तात्या टोपे को किस गुप्त स्थान पर रखा गया था? तो पौड़ौन के जंगल में रखा गया था। ठीक है, कहाँ रखा गया था? पौड़ौन के जंगल में। चौथा है जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य से कोई बात कही जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। पाँचवें में लिखा है गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता और स्वधर्म के लेखक आचार्य विनोबा भावे हैं। छठवें में लिखा हुआ है उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है? तो क्या है? विपरीत कार्य करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। प्रश्न 6 में लिखा हुआ है किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। तो देखो पहले में लिखा है भारतेंदु युग के काव्य की विशेषता लिखना है। तो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, इसका आंसर आप पढ़ लीजिएगा या आप अपने बुक से पढ़ लीजिए। और सेकंड में लिखा है माँ सरस्वती की वंदना कौन करता है? तो इसका आप आंसर देख लीजिए और सबका लिख लीजिए। आंसर इसमें दिया हुआ कौन से पृष्ठ पर आपके पास यदि परीक्षा अध्ययन है तो आप इसमें आंसर डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वें क्वेश्चन का हमारा कौन सा इसमें देखिए भाई 6 का 3 4 5 अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इसमें है। तो ये हमारे अगले क्वेश्चन हो गए। आपका इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्या है इनका PDF अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक पर, आप वहाँ पर टच करिएगा, क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन 3rd में लिखा हुआ है कौन कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए इसमें। तो घर जाने खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन क्यों नहीं दुखी था? तो इसका लिख लेना है। कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण शर्मा की मित्रता हुई? संचारी भाव को लिखना है आपको और उनके 2 स्थायी भावों का नाम लिखना है ना। तो संचारी भाव की संख्या कितने होते हैं? 33 मानी गई है। ठीक है, और किन्हीं 2 संचारी भावों के नाम लिखना है। और देखिए 6वें क्वेश्चन में राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं। आपको इन प्रश्नों का बहुत अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में जो है MP बोर्ड में 12th में आने ही आने हैं। 7वें क्वेश्चन में चलते हैं वतन के लाडलों से क्या अपेक्षा की गई है? तो आप इसको देख लीजिए, इनका सबका आंसर कर लीजिएगा। निबंध की गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? इसका आंसर लिख लीजिए। अच्छे अध्यक्ष की क्या विशेषता होती है? माँ ने रामकुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में क्या निर्देश दिए? इसको कर लेना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए विभावना अलंकार के बारे में करना है। 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। देखिए कवि वीरेंद्र मिश्र देशवासियों को कुल मिलजुल कर रहने के लिए अत्यधिक बल क्यों दिया? इसका आंसर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे चारों क्वेश्चन का ये हमारा चौथा और 5वां है। 90वें क्वेश्चन में देखिए 90वें क्वेश्चन में क्या दिया है? एक हमारा पद्यांश दिया है, इसमें संदर्भ और प्रसंग व्याख्या करना है। तो किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें लिखा है मैया कभी बढ़ेगी चोटी। तो आप इसका क्या करिएगा? ये हमारा पहले चैप्टर का ही है, तो इसको आप क्या करेंगे? इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, तो ये कर लेंगे आप। इसके बाद फर्स्ट का होने के बाद हमारा यही यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है जगन्नाथ दास रत्नाकर अथवा केशव दास के साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर करना है। तो आप इसको कर लेंगे। 2 रचनाएं करेंगे, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। 3rd में दिया है निम्नलिखित किसी शब्द, इसका भी क्या करना है? आप गद्यांश आ गया हमारा, गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसके अलावा चौथे में हमारा है उषा प्रेमदा अथवा उदय शंकर भट्ट का साहित्य का वर्णन करना है। 5वें में उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित है? इनको लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन हमारा ये है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें लिखना है। कवि वीरेंद्र मिश्र ने देशवासियों को मिलजुल कर रहने के लिए अत्यधिक बल क्यों दिया? तो आप ये देखिए सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, सभी के सभी का आप आंसर कर लेंगे। और इसका PDF मैं आपको वीडियो के लिंक में कर देता हूँ, तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्या है इसका आंसर आप कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है और 10वें क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। ये 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। बड़े न हुजे गुनही बिन बिरत बड़ाई पाए कहे धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, है ना। और कबीर ने शब्द की क्या महिमा बताई है? इसके बारे में लिखना है। और एक और गद्यांश हमारा आ गया, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। सभी का आंसर दिया हुआ है। मैं छोटा आदमी और छोटा बनना रहना चाहता हूँ, मिश्र जी के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। और ये वाक्य परिवर्तन करना है, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य में।
तो इसको कर लीजिएगा। 11वें क्वेश्चन में ये लिखा है, केवट ने किन वचन को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई? यशोधरा मृत्यु को आकर्षक क्यों मान रही थी? इसके बाद 12th पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा 11 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। 11वें क्वेश्चन में देखिए, ये है मानवता का पर्याय किसे कहा गया है? उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। और ये हमारा एक गद्यांश लिखा हुआ है यहाँ पे 11वें क्वेश्चन में, जिसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करेंगे आप, इसका आंसर लिखेंगे इन शब्दों में। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। साहित्य समाज का दर्पण है, या भारतीय नारी समाज में नारी का स्थान, परोपकार के बारे में, या समय का सदुपयोग के बारे में। सभी का इसका आंसर दिया हुआ है। आप क्या है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, PDF को डाउनलोड कीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होता है, हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र जो सेट फर्स्ट है हमारा समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको हम इसका PDF दे देंगे। इसके अलावा हम सेकंड पेपर को भी ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा और PDF दे दूंगा। तो जितने भी हमारे पेपर आ गए हैं सबका मैं अपलोड कर दूंगा। आप क्या करिए, वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।